हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज राशिद अली। तो अपने चैनल का नाम है आपकी फिजिक्स इन द वर्ल्ड बाय आर्यन प्रो। सो लेक्चर नंबर 43, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। सो परिंदों की चू चू के साथ सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव को। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम कहते हैं इफ द particles vibrating in medium parallel to the direction of propagation of wave। ठीक है, अब ये डेफिनेशन है। if the particles vibrating in medium parallel to the direction of propagation of wave, तो हम इसको कहते हैं क्या, longitudinal wave। जो पार्टिकल्स होते हैं वो वन डायमेंशनल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है ना। तो पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन करे, एक्स एक्सिस में है तो सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है तो सिर्फ वाई एक्सिस में, up and down only one direction but not y axis, the axis is so x axis में है तो सिर्फ x axis। so कहने का मकसद ये है कि अब ये पार्टिकल्स देखिए इस तरह से, ये पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल्स देखिए, अब ये पार्टिकल्स देखिए, अब ये पार्टिकल्स देखिए। अब इसमें क्या है, ये क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। ओनली यू हम करते हैं, ये देखिए। अब इसको यूं लिखते हैं, देखिए ये देखिए, सपोज टू बी, ठीक है, सपोज टू बी, ये देखिए। और समझ में, अब ये क्या है, कंप्रेशन, ये क्या है, रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, ठीक है ना, समझ में। यानी ओनली वन डायरेक्शनल मोशन, पार्टिकल्स ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि इन मीडियम में पार्टिकल वाइब्रेट करें इन स्ट्रीम लाइन, ओके, सो इन वन डायरेक्शन। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये है, इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो उसके बाद है कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। ट्रांसवर्स वेव लिखते हैं कि इफ द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन मीडियम, particles vibrating in medium perpendicular or right angle, perpendicular or right angle आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। perpendicular to the direction of propagation of क्या, wave is called, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन बोथ डायरेक्शन। किस तरह से, अब देखिए इस तरह से। अब ये है, ठीक है, ये देखिए, ठीक। अब ये ट्रेवलिंग, ये क्या है इसका, ये क्रिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये क्रिस्ट और ये ट्रफ, ठीक। ये क्रिस्ट और ये ट्रफ, ये क्रिस्ट और ये क्या है, ये ट्रफ है। इस तरह से वेव ट्रेवल करे तो हम इसको इस तरह से कि ये जो डायरेक्शन, ये मीन लाइन के अंदर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो अगर यूं देखें तो यूं वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बोथ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम इसको कहते हैं, किसको, ट्रांसवर्स वेव को। बात समझ आई? मैं तो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, और कोई इस तरीके से बताता है तो वो भी बता रहे होंगे, मैसेज तो सेम होता है फिर इसका, ठीक है। अब इस तरह से इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव और इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। चलो भाई, और इसकी जो कंसर्न पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लें, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें इसको मैं मिटाता हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल रिमूव कर दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, कंप्रेशन क्या है, क्या कंप्रेशन। अब इसमें कहते हैं इफ द पार्टिकल्स
if the particles at least distance are crowding of particles closer to each other is called, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कंप्रेशन। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन। ठीक है, क्या किया? कंप्रेस किया। कंप्रेस पता है ना? ठीक है ना, जैसे एक वेन के अंदर जब के पसीने पूरे होते हैं तो फिर क्या करते हैं, और भी पसीना अंदर दो, और भी दो, जबरदस्ती क्राउडिंग कर देते हैं। ठीक है ना, क्राउडिंग करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या है? ये क्राउडिंग है। इसमें क्या है? ये क्राउडिंग, कंप्रेशन। अच्छा, कंप्रेशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका है कि इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, कीप इन माइंड, दिस इज अ कंडेंसेशन। अच्छा, उसके बाद इसकी जो पॉइंट है, ये तो हो गया कंप्रेशन का। ठीक, इसको मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, अब रेयरफिक्शन क्या है? रेयरफिक्शन क्या है? रेयरफिक्शन, ठीक, अब रेयरफिक्शन हम कहते हैं इफ द पार्टिकल्स at larger distance are away from to each other तो हम इसको क्या कहते हैं? इस कॉल्ड रेयरफिक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? रेयरफिक्शन। जबकि ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाए। देखिए, ये क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल। ठीक, अब ये क्या होगा? ये है। ठीक है, ये रेयरफिक्शन है। ये ठीक है, पार्टिकल्स अवे होने चाहिए इस तरह से। देखिए, ये पार्टिकल इधर है तो दूसरा इधर, डिस्टेंस होना चाहिए, अवे फ्रॉम ईच अदर। पार्टिकल टू पार्टिकल जब डिस्टेंस होगा, पार्टिकल टू पार्टिकल जब सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगा, पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे, करीबी पसंद नहीं है इनको। ठीक है ना, जब करीबी पसंद ना हो तब उस सूरत में कहते हैं उसको रेयरफिक्शन। ठीक है ना, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल, जैसे वेन में बैठे होते भाई लोग, थोड़ा डिस्टेंस करके बैठ जाए। ठीक है ना, अब हम उसको तो पार्टिकल की उसमें देखते हैं, फिजिक्स की नेचर से हम देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्थ को भी फिजिक्स की नेचर से देखें, यूनिवर्स के हिसाब से कितनी है, कोई पता है ना। ठीक, अब उसके बाद हम इसको रेयरफिक्शन को और क्या कहते हैं? और कोई इसका नाम होगा? रेयरफिक्शन को और हम कहते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या कहते हैं इसको? इलॉन्गेशन। क्या कहते हैं? इलॉन्गेशन। ELONGATION। ठीक है, इलॉन्गेशन। अब आते हैं इस तरफ। चलो ठीक है, लेविट ट्रांसवर्स की तरफ। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कहते हैं द पोर्शन ऑफ positive displacement are above from mean line। इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं हम? स्कॉल क्रिस्ट। और ये इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, अबोव फ्रॉम द मीन लाइन, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, मीन लाइन से, मीन लाइन कौन सी है? ये है मीन लाइन, इसको कहते हैं मीन लाइन। अब समझ में आई बात? ये मीन लाइन है। ठीक है, मीडियम मीन लाइन। मीन लाइन से अबोव जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, हम आर अबोव फ्रॉम द मीन लाइन, उसको हम कहते हैं क्रिस्ट। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम क्रिस्ट। अच्छा, क्रिस्ट को और इसका कोई नाम है? इसका और नाम है एलिवेशन। क्या कहते हैं? एलिवेशन। आर एलिवेशन। ये क्या लिखा है मैंने? एलिवेशन। ये क्रिस्ट है। अब ये ट्रफ है। अब इस ट्रफ को मैं डिफाइन करूंगा। किसको? ट्रफ को डिफाइन करूंगा। ठीक है, ये मेरे मुंह पर, ये
अब इसमें देखें कि द पोर्शन ऑफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आर बिलो फ्रॉम मीन लाइन इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड ट्रफ। इसको कहते हैं हम क्या? ट्रफ। अच्छा, ट्रफ को और क्या कहते हैं हम? और इसका नाम है डिप्रेशन। आप नहीं होना, ठीक है? इसको कहते हैं हम डिप्रेशन, ठीक है? फिजिक्स पढ़ के आपको डिप्रेशन नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, ठीक है? अब इसका दूसरा नाम है ट्रफ का डिप्रेशन, ठीक है? नेगेटिव, क्या कहा मैंने? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए इस तरह से, ये नेगेटिव है, ठीक है? इसको हम कहते हैं ट्रफ, ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं क्या? क्रिस्ट। पॉजिटिव, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ, बेलो फ्रॉम द मीन लाइन। ये मीन लाइन, बेलो फ्रॉम द मीन लाइन। ओके, यहां तक इनफ है, काफी है, ठीक है? अब उसके बाद और भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक नोट कर ले, नोट कर लिया? तो एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं। चलो भाई, एक पॉइंट और बढ़ाओ, ठीक है? इधर से बढ़ा दो। अब इसमें एक पॉइंट और है ये कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो क्या है? v इज इक्वल टू ई अपॉन, ये फार्मूला है, डेंसिटी रो का, ठीक? अब इसकी बताओ, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, v क्या किसके बराबर है? v इज इक्वल टू टी ओवर म्यू। टी क्या है? टेंशन। म्यू क्या है? लीनियर डेंसिटी। पढ़ाया है ना मेरे पिछले लेक्चर में, देख लेना, ठीक है? अब ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव, ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है? और भी बहुत सी पॉइंट्स है, जैसे कि जैसे ये जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। बस लिखता हूं, इट कैन बी reflected, refracted, diffracted, interference, but cannot polarized. Okay? Cannot be polarized. So इसके लिए क्या लिखते हैं हम? इसके लिए हम लिखते हैं कि it can be reflected, refracted, diffracted, but can be polarized. It can be polarized. ठीक है? अब ये पोलराइज हो सकती है, ठीक है? ये पोलराइज्ड नहीं होगी, ठीक? इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, ये बी लिखा है, ठीक है? इट कैन नॉट बी पोलराइज्ड, it can be polarized, it can be reflected, refracted, diffracted, similar points to be here, ठीक है? This is the very easiest difference between the transverse and longitudinal wave. Lecture देखने के लिए थैंक यू।